दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है। एक 15-16 साल का लड़का बंद कमरे में मोबाइल फ़ोन देख रहा है। उसके माता पिता को ये मालूम नहीं कि मोबाइल फ़ोन पर वो क्या देख रहा है। वो सोच रहे हैं कि उनका बच्चा मोबाइल लेकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये उनका वहम है। दरअसल उनका बेटा एक लड़की से वीडियो चैटिंग कर रहा है और ये चैट कुछ खास किस्म की है। 15-20 दिन पहले इन दोनों के बीच दोस्ती हुई है और अब वो एक दूसरे से बहुत ही कंफर्टेबल है। एक दूसरे के बारे में वो बहुत कुछ जानते भी हैं। 3-4 दिन पहले ही ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो चुकी है। ये दोनों एक दूसरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहे हैं। लड़की के प्रोफाइल में लड़के के बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। जैसे जैसे रात निकलती है, लड़की की तरफ से लड़के को रिक्वेस्ट आती है कि वो पूरे कपड़े उतार के उसके सामने पेश हो जाए। ऐसा इसलिए है कि वो लड़की उससे बहुत प्यार करती है और वो उसे पूरा देखना चाहती है। और हाँ, यह कहने से चंद सेकंड पहले ही वो खुद अपने कपड़े भी पूरे उतार चुकी है। नासमझ नौजवान लड़का उसकी बातों में आता है और वो सब कुछ करता है जो वो उससे कहती है। शायद वो भी ये चाहता है, लेकिन मासूम लड़के को ये मालूम नहीं कि जिस लड़की से वो प्यार कर बैठा है वो एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर है और उसके सपोर्ट में एक बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है। खैर, लड़के और लड़की के बीच जो चल रहा है वो लड़की के फ़ोन पे रिकॉर्ड भी हो रहा है। 2-3 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। अब लड़का शांत हो चुका है। उसके हार्मोन्स का एजिटेशन 0 पर पहुंचा है। तभी लड़के के व्हाट्सएप मैसेंजर पे एक मैसेज आता है कि आधे घंटे के अंदर दिए हुए अकाउंट नंबर पर 50,000 रुपये जमा करो, नहीं तो वो सब आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे। दोस्तों, सोचो, एक 15-16 साल का नौजवान जो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो इस मैसेज से हड़बड़ा उठता है। अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो पैसे तुरंत ट्रांसफ़र करता है। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला इधर ही रुकता नहीं, वो चलता ही रहता है। लड़का माता पिता और रिश्तेदारों से पैसे लेता है। खुद के घर में चोरी करने से भी वो हिचकिचाता नहीं है। लड़के को ये औरत पूरी ड्रेन करती है, फिनेंशियली और मेंटली भी। कई बार स्ट्रेस सहन न होने के कारण ऐसे बच्चे सुसाइड भी करते हैं। दोस्तों, जिनके पालने में माता पिता अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपने आप ख़त्म करते हैं। इस तरह के ब्लैकमेलिंग को सेक्सटॉर्शन कहते हैं। सेक्सटॉर्शन करने वाले इतने शातिर होते हैं कि कई बार पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रहती है। लेकिन ये समझना आसान है कि देर रात अकेले में मोबाइल देखना इस समस्या की प्रमुख जड़ है। लड़के की कच्ची उम्र भी इस समस्या का अन्य कारण है। 15-16 की उम्र में बच्चों के हार्मोन्स अनकंट्रोल होते हैं, जिसके कारण ऐसी घटना घटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इसका मतलब ये निकलता है कि मोबाइल फ़ोन बुरा है? जी बिल्कुल नहीं। मोबाइल फ़ोन एटॉमिक एनर्जी जैसा है। अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करते हो तो उसके अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके होने वाले नुकसान भी उतने ही ज़्यादा हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बातें करेंगे मोबाइल फ़ोन की, उसके फ़ायदे और नुकसानों के भी। जानेंगे कि ये चीज़ क्या क्या कमाल कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना भी ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखना और जितना पॉसिबल है उतना शेयर भी करना। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। 1926 में पहली बार मोबाइल टेलीफोनिक सर्विस ट्रेन में ऑफर की गई थी और ये ट्रेन बर्लिन और हैम्बर्ग के बीच ऑपरेट करती थी। उसके बाद 1946 में पहली बार शिकागो में एक टेलीफोनिक कॉल किया गया था, एक कार में बैठकर। उसके बाद 1956 में स्वीडन ने अपने कार के लिए ऑटोमेटेड मोबाइल फ़ोन कॉल सिस्टम भी इस्तेमाल किया था। 1973 में मार्टिन कूपर ने पहली बार एक हैंडसेट से फ़ोन कॉल किया था। 1981 में पहली बार स्वीडन में पोर्टेबल सेलुलर फ़ोन को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1983 में पहली बार डायनाटेक 8000X नामक हैंडसेट कमर्शियली उपलब्ध किया गया था। दोस्तों, 1992 में
इंग्लैंड में पहला SMS भेजा गया था। इसके बाद मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ परिवर्तन होते गए हैं। अभी हम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे 5G टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, मोबाइल एक न्यूक्लियर एनर्जी जैसा है। अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम मात्र 10-15 सेकंड में किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जटिल से जटिल सवाल का हल करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वाली जनरेशन के लोगों से पूछे कि एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे ट्रांसफ़र करने यानी मनी ऑर्डर भेजने के लिए उन्हें कितने दिन लगते थे, लेकिन अब ये मनी ट्रांसफ़र कुछ ही सेकंड्स में होता है, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। घर बैठे बैठे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ChatGPT की मदद से आप जटिल से जटिल सवाल का हल भी निकाल सकते हैं, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। हवाई टिकट या टैक्सी का बुकिंग करना या फिर कोई भी मनचाहा गाना सुनना अब आपके बाएं हाथ का खेल है। पहले ज़माने के लोगों से पूछो कि वो कैसे गाना सुनते थे। दोस्तों, पहले कैसेट्स में सिर्फ 12 या 14 गाने आते थे और उसके लिए आपको काफ़ी सारा पैसा देना होता था। लेकिन अब ये झंझट खत्म हुआ है मोबाइल की वजह से। बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। पहले ज़माने में वीडियो देखने के लिए काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन ये झंझट यहाँ खत्म हुआ है। मोबाइल से अगर आप सही वीडियो चुन के पढ़ाई करते हैं तो आपको शिक्षक की भी ज़रूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोबाइल फ़ोन ने हमारा जीवन बहुत ही आसान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जहाँ भगवान होता है वहाँ शैतान भी होता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन बर्बादी का कारण भी बन गया है। उदाहरण के तौर पे एक रिसर्च में पाया गया है कि हिंदुस्तान में जो कंटेंट मोबाइल फ़ोन पर देखा जाता है उसमें से 30 से 70% कंटेंट पोर्नोग्राफी से रिलेटेड होता है, और ये कंटेंट सभी एज ग्रुप में देखा जाता है। दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि आवाज़ से भी ज़्यादा किसी दृश्य का असर मनुष्य के दिमाग पर ज़्यादा होता है। बच्चे या नवयुवक जिनके माइंड्स फॉर्मेटिव स्टेज में होते हैं, यानी जिनके हार्मोन्स आसानी से डिस्टर्ब होते हैं, वो ऐसे पोर्नोग्राफिक चित्रों या वीडियो की वजह से पढ़ाई करने की तो दूर अपने जीवन के सिंपल डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। कई बार वो डिप्रेशन के भी शिकार बनते हैं। देखा गया है कि हमारे देश में 1-2 साल के बच्चे को भी माता पिता मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में देकर उनको चुप कराते हैं, और यहाँ से ही शुरू होती है मोबाइल फ़ोन की लत। पहले ज़माने में बच्चे खेलकूद में सक्रिय रहते थे, लेकिन खेलकूद की जगह आज मोबाइल फ़ोन ने ली है। एक जगह कई घंटे बैठकर छोटे छोटे बच्चे या नवयुवक मोबाइल फ़ोन पर गेम्स, हिंसा से परिपूर्ण फिल्में, पोर्नोग्राफिक कंटेंट या फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं देती। फालतू के रील्स को देख देख कर बच्चों या युवक सीखते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन समय बर्बाद करने के साथ साथ अपना करियर भी बर्बाद करते हैं। मोबाइल फ़ोन इस घड़ी एक बड़ा एडिक्शन बन चुका है, और इसकी चपेट में बच्चे युवक ही नहीं लेकिन बुजुर्ग भी आ चुके हैं। एक ही फैमिली में मोबाइल की लत से लोग एक दूसरे से बातें भी करना भूल चुके हैं। दोस्तों, ऑनलाइन जुआ एक ऐसी चीज़ है जिससे सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन गेमिंग के साथ जुड़ी एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक सोमनाथ नाम का युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 23 साल थी, लेकिन उसको ऑनलाइन जुए की लत लगी। ये लत इस हद तक पहुंची कि जुए में हार कर उसके ऊपर पूरा 80 लाख रुपए का कर्ज बना रहा। इसमें से कुछ पैसे तो उसने 4% से लेकर 10% ब्याज पर भी लिए थे। कर्जा वसूली के लिए जब ठेकेदार घर पर दस्तकें देने लगे तो सोमनाथ ज़बरदस्त दबाव में आया। उसका मानसिक धैर्य भी अब खत्म हुआ और एक दिन उसने पेट से लटक के खुदकुशी कर दी। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।